आपका नाम मानव जी है ना? हाँ जी जी, मानव ये आप चोपड़ा। जो शिवम फर्नीचर ये कब स्टार्ट हुआ था? 2022? 2022 30 जून। अभी आपका टर्नओवर कितना होता है एवरेज? एवरेज एवरेज 2 के आसपास है, 1.75 से 2 के बीच में। तो ये जो आपका टर्नओवर है, क्या ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या अभी तो 2 साल तो हुए हैं। 2 साल में क्या डिफरेंस लगा? इम्प्रूवमेंट है इट इज बिन इंक्रीज बाय अराउंड 10-12%। इंक्रीज हो रहा है? तो इसमें आप मॉड्यूलर किचन्स ही करते हैं या और भी आइटम्स है इसमें? ये वही है, मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब। एक्चुअली ये मॉड्यूलर फर्नीचर का यूनिट है, तो इसमें पैनल प्रोसेसिंग होती है। जो भी उस पैनल से बन सकता है, किचन, वार्डरोब एंड ऑल लाइट प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। अभी आपके कितने एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे? टोटल कितने लोग काम करते 7। हैं? और ये लोग कहाँ से हैं? अलग अलग जगहों से हैं कुछ। इसमें से कोई जेड के है? हाँ, मैक्सिमम जम्मू के ही हैं, मैक्सिमम जेड के। हाँ, मैक्सिमम लोकल ही। 2-4 बाहर के होंगे, 1-2 बाहर के होंगे। तो अभी आपकी कैपेसिटी कितनी चल रही है? कैपेसिटी एज इन कैपेसिटी मींस आपकी सेल जो है ना, आपकी कितनी आप सेल कर सकते हैं और कितना आपका टारगेट? देखो, ऐसा कोई ऐसा पोटेंशियल फिक्स तो नहीं होता है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स है। हम एक दिन लगा के अगर एक किचन बनाते हैं, वही किचन अगर महंगी है तो 12 लाख की भी बिकती है, वही किचन 2 लाख की भी बिकती है, तो कैपेसिटी वो नहीं कर सकते हम, जस्टिफाइबल नहीं। असेसमेंट के हिसाब से तो बेसिकली ना, असेसमेंट का भी जो क्राइटेरिया है वो एक अलग क्राइटेरिया है, वो नंबर ऑफ बॉक्सेस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हाँ, 40-45% पे तो चल ही रहे होंगे हम, 40% पे तो चल ही रहे होंगे। इसमें आप कोई मार्केटिंग वगैरह करते हैं या आप ऑर्डर्स? हाँ, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। ऑनलाइन पेज वगैरह है आपके? हाँ हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब? इंस्टाग्राम पे करते हैं मेजरली। तो कितने रीच आते हैं आपको? आ जाती है मतलब 20 से 1,000 आपको मिल रहा है? वहीं से करता हूँ मैं, ज्यादातर ऑनलाइन का ही है। 20-25 हज़ार व्यू आ जाते हैं। मार्केटिंग है या आप खुद से करते हैं? मिक्स ऑफ बहुत है, इन हाउस ही है मेरी टीम। पर हाँ, कितना % कन्वर्जन होता होगा? देखो, परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन तो हमें पता ही नहीं है कि कितने लोगों पे रीच जा रही है और कैसे जा रहा है, पर हमारी परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन है 10%। 10 कस्टमर आते हैं तो 1 कन्वर्ट होता है। 10 से 20% यही कन्वर्जन है। अगर 100 लोग देखने आएंगे तो 10 या 20 ही खरीद पाएंगे। और इसके अलावा कोई मार्केटिंग का सोर्स? अदरवाइज कोई और सोर्स नहीं है, थ्रू आर्किटेक्ट चैनल ही करते हैं। तो ये आपका B2B B2C दोनों है? B2B तो नहीं है इतना, B2C B2C है। आपका इसमें कोई अभी प्लानिंग ऐसे चल रही है कि आप इसको, वैसे तो अभी 2 साल ही हुए कि इसको आप आगे जाके बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अभी भी कर ही रहे हैं कोशिश। हाँ हाँ, तो क्या प्लानिंग है उसमें? अभी तो डिस्प्ले सेंटर का ही प्लान चल रहा है। अभी तो डिस्प्ले सेंटर ही बनाना, वो नहीं है हमारे पास, वो नहीं है। जिसकी वजह से कन्वर्जन कम है। डिस्प्ले सेंटर पे काम चल रहा है। तो आपको इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपको गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करे जिससे आपका जो कहीं ना कहीं जो टर्नओवर है, जैसे इनका टर्नओवर नियर अबाउट 10 CR के आसपास मिल रहा है, आपका टर्नओवर काफी अभी 7 CR का है, तो कैसे ये बढ़ा है? आपको देखो, अभी तो नया ही बिजनेस है, टाइम तो लगेगा ही ऑब्वियसली इंक्रीज करने के लिए। बाकी गवर्नमेंट की सपोर्ट ये है कि वैसे तो न्यू पॉलिसीज के बारे में बात करना भी फायदा नहीं है, जो ऑन पेपर एटलीस्ट वही डिस्पर्स हो जाए टाइमली, तो वही बोल। नहीं, देखो, ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम डिस्पर्समेंट नहीं है, पर क्या है कि कई चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। जैसे मैंने सर से, वही ही नोज वेरी वेल कि क्या इश्यूज हैं। वो इंडस्ट्री को, मेरे अलावा आप 100 इंडस्ट्रीज के पास जाओगे, सबका एक ही जवाब होगा कि ना उसमें डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है, ना इंडस्ट्रीज कुछ कर सकता है। पॉलिसी मेकर बैठे हैं दिल्ली में, जिनको हमारी प्रॉब्लम का पता ही नहीं है कि क्या है। जैसे मैंने अभी आते ही आपको ये जिक्र किया कि 527 केसेस हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर फॉर सब्सिडीज। लैंडलॉक्ड है हम 3 साइड से। माल बेचने के लिए तो पंजाब जाएंगे या जम्मू में बेचेंगे या श्रीनगर बेचेंगे। तो अगर सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो इंडस्ट्री का सर्वाइवल मुश्किल है। जो यही चल रहा है NCSS। नहीं, वेटिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन टू बी ग्रांटेड, अप्लाइड फॉर दैट, बट वही है, जैसे आपको पता ही है, वेटिंग में केसेस हैं। नहीं, इनका वो है कि बजट अलॉटमेंट नहीं है, कैपेक्स नहीं आया हुआ, वो सारा दिल्ली लेवल पे ही होगा। तो वो इन्होंने मांगा हुआ 28,000 करोड़ पे, इनको नहीं दिया अभी तक 2,000 करोड़ भी, तो ये किस किस को रजिस्ट्रेशन देंगे? वैसे जो एसोसिएशन हेड्स की मीटिंग होती है कि अभी पॉलिसी के लिए जो मतलब इसको मॉडिफिकेशन के लिए भी आएगा ना, तो भी एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी
जो मेरे फादर ही प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, हर बार ही जाते हैं ये वही मैं पूछ रहा वो जाके उधर वो अप्लाई बेचारे हर मीटिंग में, ये सब एसोसिएशन का यही इशू है। बट एसोसिएशन एक लेवल तक ही पुट कर सकती है, ठीक है ना, या तो फिर धरने पे बैठ जाए एसोसिएशन अपने काम छोड़ के, वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। एक जो बायलैटरल कम्युनिकेशन से हम दे रहे हैं, चिट्ठियां भी दे रहे हैं और वर्बली भी कन्वे कर रहे हैं, पर उसका देखो जिन अथॉरिटीज के पास हम कन्वे कर रहे हैं उनको भी आगे बेचारों को कन्वे करने जाना पड़ता वो है। ना आगे हिंदी वो के जहाँ पे बाद जहाँ पे वो कन्वे करने जाते हैं उधर भी सुनवाई होनी चाहिए कुछ, तो वो क्या करेंगे? तो एवरीवन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, दैट्स इट। एंड लास्ट टाइम ये ऐसा नहीं है, ये पहले से ही ये इशू है, J&K में ही है कि सब्सिडी का ये बड़ा पंगा है कि बजट हमें चाहिए होता ज़्यादा, गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट होती है कुछ भी नहीं, फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी एक पिक एंड चूज किस को करे कि किसको देनी है किसको नहीं देनी, तो वो भी फंसे हैं, हम भी फंसे हैं। कुछ सजेशंस आप देना चाहें थोड़ा मॉडिफाई? सर ये एक तो टाइमली डिस्पर्समेंट है, स्पीडी होना चाहिए काम, कि जैसे हमारी पेपर वर्क बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको कट शॉर्ट किया जाए किसी तरीके से, कि ऑनलाइन भी जा रही है फाइल, ऑफलाइन भी जा रही है, जैसा भी है, कि एक तरीके से, या फिर एक हमें SOP मिल जाए कि दिस इज अ SOP दैट शुड बी फ्रेम्ड ऑन दी फर्स्ट इंस्टांस, और उसकी एक फाइल बन जानी चाहिए, और वो दैट शुड बी स्पेसिमेन फाइल, कि हर बंदे को इसके हिसाब से लेके आना है कागज और इसके हिसाब से फाइल लेके आनी। यू नो वेरी वेल कि 2-2.5 महीने तो बेचारे बंदे को फाइल के कागज कंप्लीट करने में लग जाते हैं, कोई आम बंदे के लिए तो बड़ा मुश्किल है। जो आज के बाद में भी वही सेम हो जाएगी। आम बंदे के लिए ये इतना काम कर पाना ही बड़ा मुश्किल है। हमने अभी उसमें IDS में अपना केस करवाया था, आपको तो यू नो वेरी वेल, यू वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट थिंग। तो वो उस टाइम पे भी आपको पता ही है कि एक टाइम पे तो हम हार मान चुके थे कि भाई अब बस कर देते हैं, फिर एक लास्ट कोशिश थी कि अब 3 महीने और कोई काम नहीं करना, यही काम करना है, तब जाके। अब उस टाइम पे जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज थी मैम, वो बेचारे 4 बारी दिल्ली गए, अनु मैम 4 बारी दिल्ली पर्सनली वो इस काम के लिए पुटअप करके आए, उनकी बड़े एफर्ट्स रहे। ऐसा नहीं कि इनके नहीं है, सर भी कर रहे हैं अपने से एफर्ट्स, बट वही है ना, उनके भी हाथ एक लेवल तक ही बंधे हुए हैं, आगे से बजट ही नहीं होगा तो करेंगे भी क्या। तो सफर हम कर रहे हैं एंड यूजर। सही बात ये ग्रोथ की स्पीड कम हो जाती है, कम होता है। बंदे का जो मोटिवेशन का लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, बस ये प्रॉब्लम है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम, जैसे हमने वो ऑटोमेटिक प्लान लगाया ना, दफ्तर में भी ऑटोमेटिक सिस्टम जरूर होना चाहिए। जैसे गुजरात में है ना, उनका है कि एक कोई उनके पास सब्सिडी का कोई केस होए ना, रजिस्ट्रेशन, हमारे तो चलो रजिस्ट्रेशन भी फंसा है, रजिस्ट्रेशन अगर उन्होंने कराई है तो डिपार्टमेंट्स जितने हैं जिन्होंने NOC ग्रांट करनी है, दे विल विजिट देम, दे विल गिव एवरी NOC दे वांट, एंड दे हैव अ टाइम गैप ऑफ 7 days। हर डिपार्टमेंट को 7 दिन के अंदर वो चिट्ठी टिक करनी है ऑनलाइन, वरना उस पर क्वेश्चन आ जाएगा ऑफिसर पे। और यही अगर हम भी इम्प्लीमेंट कर लेना यहाँ पे कि एक अकाउंटेबिलिटी, वैसे तो अभी बढ़ रही है पर और बढ़ जाए, सब कुछ ऑनलाइन आ जाए, ये वो पोल्यूशन वाला खुद आए यहाँ पे आके सारा अपना करवा के जाए, और ये नहीं कि हरास करे। वहां पे ऐसा नहीं होता, वो साथ होके बताते हैं कि ये पहली बार ही आएंगे, बता देंगे यार आपकी ये डिस्क्रिपेंसीज है, इसको कंप्लीट करो, आपको 10 दिन का टाइम देते हैं हम, 10 दिन बाद हम आएंगे, आपको ये सामान यहाँ लगा होना चाहिए, हम आपको NOC ग्रांट करेंगे, आप अपना काम करो। करने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तो सारे इंडस्ट्रीज तैयार होते हैं, तो किसी को कोई SOP फॉलो करने में हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। अगर वो जेन्युइन SOP हम फॉलो करते हैं, ऑलरेडी भी तो कर ही रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट आके जैसे हमें गाइड करते हैं कि ये करना है तो करें। तो 3 महीने का वो टाइम लेते हैं, हम 6 महीने का टाइम ले लेते हैं कि 6 महीने में एटलीस्ट। ओ सर IDS में क्या हुआ है, मेरे को जितनी सब्सिडी मिली है ना, उससे ज़्यादा मैं बैंक का सूद दे चुका था, तो अब हम लास्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं हमने प्रॉफिट किया कि लॉस। गेटिंग माई पॉइंट, कि जितना हमारा महीने का सूद था और वो मिली हमें जाके अराउंड 7.5 years के बाद। 83 महीने का मेरा लोन का केस था। 86वें महीने में पैसे मिले हैं। 83 महीने में मैंने लोन खत्म किया, हाँ। और 85 महीने, हाँ 86वें महीने में हमें पैसे मिले। अब आप लगा लो, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1.5 CR का किसी का लोन है, ठीक है, उस पर उसने 60-70 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया 7 साल में, 60-70 लाख रुपए उसके पूरे प्रोजेक्ट की सब्सिडी है। तो अगर ये पहले साल में आ जाती तो वो उस पैसे का बेनिफिट आप समझ रहे हो एक बिजनेसमैन के लिए कितना बड़ा है, वो कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो पहले आ जाता तो हमारी ग्रोथ 7x 10x हो जाती है।
वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, वो मुझे लगता है इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये हम गुजरात मॉडल बोल रहे हैं, इसका अभी स्टार्ट हो गया है। जैसे आपको पता होगा पीएम गति शक्ति भी अभी आ रहा है यहाँ पे, तो 2023 में शुरू हुआ है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो उसमें क्या है कि जो आप बोल रहे हैं ना एनओसीज का, ये अभी तो हम उसको स्टार्ट किया है कि गवर्नमेंट के एसेट्स जितने हैं ना, अभी उनकी मैपिंग चल रही है हमारी, वो उनको सबको मैप करके, जैसे ये भी सर भी अभी मतलब यहाँ पे विजिट कर रहे हो गए, सारी चीजें इनको मतलब पूरी यूनिट्स को भी मैप किया यहाँ पे, है ना। तो वो सब चीजें चल रही है। जैसे ये खत्म हो जाएगा ना, उसका नेक्स्ट फेज में एनओसीज ही है। मतलब पहले तो क्या है, मैं अभी थोड़े दिन पहले जो मिनिस्टर सेक्रेटरी से आते मीटिंग हुई, उसने भी यही अकाउंटेबिलिटी, आप थे ना उस दिन वहाँ पे, तो उसने भी यही बोला कि अब हम गवर्नमेंट ऑफिस को भी हर चीज का एक टाइम फ्रेम करें। जैसे तो वो गति शक्ति है जो मैं बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ। सिंगल विंडो सिस्टम हर डे हम देखते हैं कितनी एप्लीकेशन कितने लोगों के पास कर रही है, रिपोर्ट होती नहीं ऑब्वियसली है, ऑटो बिल में जा रही है। अगर एक फाइल है वो उस टाइम जितना उसको टाइम लॉट के नहीं है, ऑटो बिल में चली जाती है, ऑटोमेटिक। अभी तो ये हो रहा है, उसके बाद में सिंगल विंडो पे मतलब बाकी सारी चीजें नहीं है। लेकिन हमारे इसमें पोर्टल पे क्या रहेगा, समझ लो आपने कोई साइट चूज की है ना, तो हम उसमें पहले साइट सूटेबिलिटी निकालेंगे कि इसमें ये पर्टिकुलर जो चीज आप बनाने जा रहे हो वो वहाँ पर फिजिबल है कि नहीं है। क्या पता आप बना रहे हो, आपको खर्चे कितना आ जाएगी, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का आपको इशू आ जाए, रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है ना। तो वो सारी चीजें हमने क्या किया कि पहले एसेट्स को मैप कर रहे हैं, क्योंकि एनओसीज पहले डालते थे उसमें तो वो रॉन्ग चीज ले रहे हैं। हम पहले क्या करेंगे कि एसेट्स को मैप कर रहे हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि सूटेबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास रोड का वहाँ पर होगा। इवन कि आपको पता है हमारे एक पोल जितने जम्मू कश्मीर में है ना, करोड़ों के होंगे, तो हमने वो तक मैप कर रखे हैं इसमें कि हमें पता चले। अब जैसे क्या होता था आपको पता है कि कहीं पे रोड बनता था, हमारे यहाँ पर तो बड़ा ज्यादा मेजर ये है, रोड बनता था, उसके बाद में नेटवर्क वाले आ जाते थे कि वो उसको खुदाई करते थे, बनने के बाहर हुआ 1.5-2 महीना पहले भी सड़क पड़ी है, कल के तोड़ दी। और वो हमारा घर गांधीनगर में मेन रोड पे है, तो वहां पे भी ये हाल है, तो गलियों में तो बुरा हाल है। उसको सॉल्व करने के लिए ना हमने ये गति शक्ति को लेकर आए हैं। अब ये प्रॉपर प्लान में मतलब अच्छा, आए पर- क्या हुआ? रात को 12 बजे वही पर ये सही है, अगर ये हो जाएगा तो अच्छा है। तो वो देखो डिपार्टमेंट्स को पता रहता है कि भाई ये चीज लूप होल कहाँ है, हाँ। अगर समझ लो रोड बनाना है तो पता होता है कि ये लिस्ट डिपार्टमेंट्स की है, इनको इन्फॉर्म कर दो जिनको की एनओसी के लिए होती है। लेकिन उनको पता नहीं होता कि डिपार्टमेंट का अपना क्या प्रोजेक्ट चलने वाला है ना। तो लॉन्ग टर्म का उनको भी पता नहीं होता है। हाँ, तो उनकी कहाँ गलती तार डलनी है, जी। कहाँ पे नाली बननी है, उनको पता ही नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा पहले ही हाईलाइट हो जाएगा, समझ लो कि कहीं पे प्रोजेक्ट आना है, वहां पर चले जाएगा, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट चले जाएगा कि भाई यहाँ पर ये होना है। इसके बाद में मतलब वो ना है, पहले आकर वो स्टार्ट करते हैं सभी डिपार्टमेंट से पोर्टल जी। होना भी चाहिए। तो वहां से प्लानिंग भी हम करेंगे, वहां से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होएगी तभी बंदा कोई काम कर लेगा, नहीं तो बड़े बड़े फैक्ट्रियां बेचारे डीमोटिवेट होकर जा रहे हैं। वो भी इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा है कि यार बड़ी टीडियस हो रहा है प्रोसेस, तो उसकी वजह से हमारी J&K के लिए सब ऐसे ऐसे बोल के जाएं तो अच्छा भी नहीं लगता। तो पहले तो ये चल रहा था गुजरात में, तो मतलब काफी देर से चल रहा था ये चल नहीं, रहा उधर था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत है। देखो तभी वो एक्सपोर्ट लेवल तक पहुंच गए हैं अभी, और ढंग से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा कर रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। वो इंडिया में तो हर जगह बेच ही रहे हैं। स्टेज में आने तक। हाँ, हमें तो टाइम लगेगा, पर कहने में उन्होंने भी तो इनिशिएट आज से 20 साल पहले किया होगा कहीं। स्टेप्स तो आज लेने पड़ेंगे। पर है कि वी शुड स्टडी देयर मॉडल। उनसे भी सीख रहे हैं सर, वो चल रहा है हमारा, क्योंकि हमारा जो डेटा सेंटर है वो गुजरात में ही है, और उनकी जो केस स्टडीज होती है ना वो हम लेते हैं यहाँ पर। हम टूल्स उनकी लेते हैं कि जो बता रहा हूँ आपको साइट सूटेबिलिटी के लिए वो एग्जीक्यूट करने के लिए वो सारा चला रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो लास्ट ईयर तक था ये गवर्नमेंट्स के लिए मतलब पहले अवेलेबल था, बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट ईयर ही आया था, मोदी जी ने बोला था कि ये प्राइवेट एजेंसीज को भी इसमें इन्वॉल्व करो, तो आप लोग भी मतलब इसमें ये यूज कर पाएंगे आगे फ्यूचर में। ये भी अभी नहीं, बहुत अच्छा 3-4 साल बाद, बट ये कि आप मतलब इसमें प्लानिंग कर पाओगे आप। जैसे चाइना मॉडल है, तो वो उधर क्या है कि बंदा चाहिए उनको बस काम करने वाला, बाकी सारा सिरदर्दी गवर्नमेंट ले लेती है कि जो फैसिलिटेट कर सकते हैं, चाहे लैंड चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, बस उनको चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्ल्ड में नंबर 1 होनी चाहिए। एंड दे आर वेरी एग्रेसिव। जो आज एक बंदे ने 1 कनाल की फैक्ट्री में काम किया होगा और अच्छा आउटपुट दिया होगा, अगले साल उसको 10 कनाल जगह दे, देते हैं ये भाई जल्द देंगे होता 10 कनाल जगह, 10 कनाल जगह दे देंगे अगले साल। अब मेरे को जगह बहुत कम है, मुझे पता मैंने कैसे फैक्ट्री एडजस्ट की हुई है, ठीक है। ये मुझे जगह चाहिए, मुझे जगह नहीं मिलती। हाँ, लैंड का इशू है। लैंड का इशू तो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी ऐसी है, हमारी लैंड का बहुत बड़ा इशू है। जिस भी एरिया में नई लैंड काटने जाएंगे वहां पे कोई ना कोई नया पंगा पैदा हो जाएगा हमारे लिए।
जैसे अभी सुम्बू में भी हो गया, कहीं हो गया, कहीं भी जाओ। मीन चाड़ का देखो इतना बड़ा वो था, सिर्फ एक हॉस्पिटल को 760 कनाल जगह थी, तो वो सारा वो एक ही बंदे को देनी पड़ गई सारी लास्ट में। धीरे धीरे हाँ नहीं नहीं, हम भी डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं कि कल को कोई बेटर ही कुछ चीज निकल के आ जाए, कुछ हम इनपुट देंगे, कुछ आप दोगे, जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो बता पाएगा ना कि क्या इशू हम रिजॉल्व कर सकते हैं।